गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग 9th क्लास का बायो पढ़ने जा रहे हैं। इस सेकेंड टर्म में हम लोगों को पढ़ना है वाई डू वी फॉल इल। वाई डू वी फॉल इल। इस चैप्टर में हम लोगों को एक तो इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। इस इंट्रोडक्शन में हम लोग को पढ़ना होगा हेल्थ के विषय में और डिजीज के विषय में, और उसके बाद नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे कम्युनिकेबल डिजीज के विषय में। तो हेल्थ में पहला हम लोग देखेंगे डिफिनीशन, इसके बाद देखेंगे टाइप्स, और सेकेंड में हम लोग देखेंगे फर्स्ट डिफिनीशन डिजीज का, सेकेंड इसके सोर्स, और थर्ड में हम लोग देखेंगे टाइप्स। हेल्थ के टाइप्स में हम लोग देखेंगे पर्सनल हेल्थ और कम्युनिटी हेल्थ। जब हम सोर्स की बात करते हैं डिजीज के, तो यहां पे दो प्रकार के सोर्सेस को देखेंगे, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। इस इंट्रिंसिक सोर्स में हम लोग पढ़ेंगे फर्स्ट हार्मोनल, जेनेटिकल, malfunctioning of organs और एलर्जी। एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स में हम लोग देखेंगे बैलेंस डाइट या अनबैलेंस डाइट, या सिंपल हम लोग डाइट देखें। सेकेंड टोबैको, ड्रग्स etc। थर्ड इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, और इसी प्रकार से हम लोग देखेंगे सबसे इंपॉर्टेंट एक्सट्रिंसिक फैक्टर में माइक्रोब्स। जिस माइक्रोब्स में आता है बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, हेलमिंथस, प्रोटोजोआ etc। ये सब छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो जब इसके विषय में डिटेल से हम लोग पढ़ेंगे, वहां पे देखेंगे किस प्रकार से या डिफरेंट फैक्टर्स डिजीज कॉज करता है। टाइप्स में, डिजीज के टाइप्स में हम लोग देखेंगे मुख्य तौर पे 3 प्रकार के अलग अलग फैक्टर्स के आधार पे। एक एक्यूट और क्रॉनिक डिजीज, दूसरा कॉन्जेनाइटल एंड एक्वायर्ड डिजीज, और तीसरा कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। तो इस प्रकार से ये डिफरेंट टाइप्स के डिजीज के विषय में हम लोग इंट्रोडक्शन में पढ़ेंगे। जो कम्युनिकेबल डिजीज पढ़ना है, इसमें हम लोग पढ़ेंगे फर्स्ट एजेंट या माइक्रोब्स या कॉजेटिव ऑर्गेनिजम्स। सेकेंड
हम लोग देखेंगे मोड ऑफ स्प्रेड। यह डिजीज, ये कम्युनिकेबल डिजीज किस प्रकार से डिजीज पर्सन से हेल्दी पर्सन तक पहुंचता है। थर्ड, मोड ऑफ स्प्रेड के बाद साइन एंड सिम्टम्स। हम लोग देखेंगे कि यह जो कम्युनिकेबल डिजीज है उसका साइन क्या है, कैसे हम उसको देख के बता सकते हैं कि ये कौन सी डिजीज है, कैसे हम उसको आइडेंटिफाई करेंगे, या क्या क्या सिम्टम्स शो करता है। फोर्थ, प्रिंसिपल ऑफ प्रिवेंशन और प्रिंसिपल ऑफ कंट्रोल। प्रिंसिपल ऑफ प्रिवेंशन में हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से हम लोग इस डिजीज को प्रिवेंट कर सकते हैं, इस डिजीज को होने से रोक सकते हैं, और प्रिंसिपल ऑफ कंट्रोल में कि किस प्रकार से इसको हम लोग कंट्रोल करते हैं। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं हेल्थ पे। इंट्रोडक्शन में हेल्थ क्या है और फिर हम लोग डिजीज देखेंगे। इंट्रोडक्शन, हेल्थ। हेल्थ या जस्ट ऑपोजिट टर्म है ऑफ डिजीज। डिजीज का उल्टा टर्म है। हेल्थ एक कंडीशन है जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म फिजिकली, मेंटली और सोशली फिट होता है, और ऐसे ऑर्गेनिज्म जो फिजिकली, मेंटली और सोशली फिट हों उसको हम लोग हेल्दी पर्सन कहते हैं। अब यहां पे टर्म आता है फिजिकल फिट, यानी कि वो हर तरह से फिट है, उसके सारे ऑर्गन सही ढंग से, प्रॉपर ढंग से वर्क कर रहे हैं, उसमें किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी नहीं है। अब कुछ लोग जिनका हाथ नहीं है, पैर नहीं है, या उसके कुछ ऑर्गन्स प्रॉपर ढंग से वर्क नहीं कर रहे हैं, तो हम लोग कहते हैं कि वह फिजिकली हैंडीक्रैफ्ट है, फिजिकली वह हेल्दी नहीं है। मेंटली अगर वह मानसिक तौर पे फिट है, यानी कि किसी भी चीज का वो रेशनल आंसर दे पाता है, रेशनल वो एक्शन कर पाता है, तो हम लोग कहते हैं वो मेंटली फिट है। इस मेंटली फिट के लिए कई कैटेगरीज बने हुए हैं। बिल्कुल जो काफी सीवियर फॉर्म होता है उसको मैडनेस कहते हैं, जो मॉडरेट फॉर्म होता है वह लूनेटिक होता है, और जो सिंपल फॉर्म होता है हम लोग उसको मेंटली सिक भी कह लेते हैं। अगर आप अभी बिल्कुल हेल्दी हैं, अगर कोई आपको डांट दे, गार्जियन आपकी डांट दे, तो आप उसके बाद क्वेश्चन का रेशनल आंसर नहीं दे पाएंगे, तो आप कहे जाएंगे कि मेंटली अनफिट है। इसके बाद आता है सोशली। अगर सामाजिक तौर पे आप फिट हैं, समाज में आप सही ढंग से वर्क कर रहे हैं, समाज में कोई प्रॉब्लम है उसमें आप बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, देख रहे हैं कैसे हम समाज को ठीक ठाक से रख सकें, तो यहाँ आप सोशली फिट कहे जाते हैं। और अगर आपको समाज से कोई मतलब नहीं है तो आप सोशली अनफिट कहे जाएंगे। तो ये डिफिनीशन हो गया हेल्थ और हेल्दी पर्सन का। अब देखिए हम लोग कि यह हेल्थ कितने प्रकार का होता है। टाइप्स ऑफ हेल्थ, तो यह मुख्य तौर पे दो प्रकार का होता है, पर्सनल हेल्थ और कम्युनिटी हेल्थ। अगर आपको हेल्दी रहना है तो अपने आप को हेल्दी रखना होगा, अपने अगल बगल को हेल्दी रखना होगा। पर्सनल हेल्थ में
मुख्य तौर पे बॉडी, क्लॉथ्स, हाउस, ये सब क्लीन होना चाहिए। आपको डेली नहाना चाहिए, अपने शरीर को साफ रखना चाहिए। नहाने में कुछ लोग पानी केवल डाल लिए तो वो नहाना नहीं होता है, यानी कि शरीर पे सॉरी, यानी शरीर पे जो गंदगी है उस गंदगी को आप हटा लें तो यह पर्सनल हेल्थ होता है। अब कितने लोग होते हैं जो कई कई दिन तक नहीं नहाते हैं, उससे क्या होगा कि उनके बॉडी पे जर्म्स ग्रो करेंगे और वो जर्म्स फिर उस बॉडी को अनहेल्दी कर देगा। अब कुछ लोग खूब अच्छी तरह से नहा धोवा लेते हैं, डेली नहाते हैं, साबुन लगा लगा के नहाते हैं, लेकिन वो वही खोला हुआ कपड़ा फिर से पहन लेते हैं। तो क्लॉथ्स अगर साफ नहीं होगा तो फिर से क्लॉथ्स में जो जर्म्स हैं वो आपके बॉडी पे ग्रो करेंगे और फिर से वो आपको अनहेल्दी बना देगा। तो पर्सनल हेल्थ के लिए बॉडी के साथ साथ क्लॉथ भी साफ होना चाहिए। अब इसके बाद अगर हम हाउस की बात करें कि आप कपड़ा भी साफ पहनते हैं, आप अपने शरीर को भी साफ रखते हैं, लेकिन घर को साफ नहीं रखते हैं, जहां पे आपको रहना है वो आप साफ नहीं है, तो जर्म्स उस घर में ग्रो करेंगे और फिर वो आपको इन्फेक्ट कर देगा। इसलिए अपने आप को साफ रखने के लिए, अपने आप को हेल्दी रखने के लिए शरीर, कपड़ा और घर बिल्कुल साफ सुथरा रखना होता है। इसके बाद आता है कम्युनिटी हेल्थ। कम्युनिटी हेल्थ में आप नियर बाई, अगल बगल के नेबर्स को साफ सुथरा रखें। आप देखते होंगे कि कई जगहों पे कचरे के लिए जगह बना हुआ है, कचरे का वहां पे कूड़ादान रखा हुआ है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, इतने बुद्धिजीवी हैं कि कूड़ादान के बगल में कचरा डाल देते हैं। तो यह हमारे कम्युनिटी को अफेक्ट करता है। वहां पे जर्म्स ग्रो करेंगे और वो जर्म्स ग्रो करके पूरे कम्युनिटी में फैलेगा और वहां पे बीमारियां फैल सकती हैं। तो आप लाख साफ सुथरा रहे, लेकिन जर्म्स आपके पास में आएंगे तो आपको बीमारियां हो सकती हैं। तो पहला मेथड ये है कि जर्म्स आपके पास में आए ही नहीं, और उसके लिए आप अपने शरीर को साफ रखेंगे, जर्म्स आपके बॉडी पे नहीं आएगा। क्लॉथ्स को साफ रखेंगे, क्लॉथ्स पे नहीं आएगा। घर को साफ रखेंगे, घर के पास में नहीं आएगा। अपने नेबर को, अपने समाज को, अपने कम्युनिटी को साफ रखेंगे तो वहां पे नहीं आएगा, और जब जर्म्स वहां पे नहीं आएंगे तो आप हेल्दी रहेंगे। ये तो था हेल्थ के विषय में। अब अगले वीडियो में हम लोग डिजीज के विषय में पढ़ेंगे। तब तक धन्यवाद।